टेक में एक चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पेज सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करेंगे और किस किस काम के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक शेप बना लिया है। इस शेप को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या इसको ऊपर से नीचे ले जाना चाहते हैं तो उस वक्त आपको यहाँ से पेज सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप यहाँ से वहाँ मूव करना चाहते हैं उस पर एक मरतबा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको जहाँ भी आप ले जाना चाहेंगे इस तरीके से आप ले जा पाएंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से माउस को इस तरीके से ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह सिलेक्ट करने से भी ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इसका काम ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट करना और उस सिलेक्ट करने के ज़रिए से आप उसको मूव वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो पेज सिलेक्शन टूल का काम बस सिंगल यही काम है, इसका और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके ज़रिए से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो टूल है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये असल में शेप के अंदर एडिटिंग वगैरह करते वक्त नोड्स को पकड़ने के लिए और नोड को सिलेक्ट करके उसके अंदर एडिटिंग करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये शेप है, इस शेप को आप बदलना चाहते हैं तो उस वक्त आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते वक्त आपको एक एक करके सारे नोड दिखाई देंगे। इनमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो इसको हम इस तरीके से एक मरतबा क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद इसको पकड़कर आप जिधर भी ले जाना चाहेंगे इस तरीके से आप ले जा पाएंगे और शेप को बदल पाएंगे। जैसे इस तरीके से हमने इसको रखा और इसको हमने बदल दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एक मतलब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद माउस का राइट वाला बटन एक मतलब प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नोट्स वगैरह, पॉइंट वगैरह ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आप ऐड इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर नोट्स ऐड हो गए हैं। इसको आप जिधर भी ले जाएंगे इस तरीके से अब इसको एडिट कर पाएंगे। जैसे इसको अगर आप थोड़ा इधर उधर करना चाहेंगे तो इस हैंडल को पकड़कर इधर उधर करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा आप इधर उधर करना चाहते हैं, थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं, उस वक्त आप यहाँ पे एक मतलब माउस का राइट वाला बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे पॉइंट को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको भी आप जिस तरह बनाना चाहेंगे बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड वगैरह के अंदर शेप को चेंज कर पाएंगे। इस तरीके से आप उसको बदल पाएंगे। तो पेज सिलेक्शन टूल का काम सिलेक्ट करना है और इस सिलेक्शन टूल का काम पॉइंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर एडिटिंग के काबिल उसको बनाना है। तो उस तरीके से फ्रेंड्स आप दोनों टूल को यूज़ कर पाएंगे और दोनों टूल से आप फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में आने वाले टूल्स को हम बताएंगे।